हम लोग आपके गुनाहगार हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से जो दादा मरकाम जी का 83वां जन्म जयंती समारोह है, उस समारोह में कहना चाहूंगा कि दादा कहीं ना कहीं हम आपके गुनाहगार हैं। हमने आपको धोखा दिया है, हमने आपको धोखा दिया है। इसलिए हम किस मुंह से कहें कि आज हमारा समाज शोषण का शिकार हो रहा है करके? किस मुंह से कहें बताइए? आज हमारे जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, किस मुंह से कहें हम? क्योंकि आपने हमको सब कुछ सिखाया था, दादा ने हमको सब कुछ सिखाया था। यहां तक कि बिना रस्सी के फांसी देना दादा मरकाम ने सिखाया था, और हम नालायक लोग आज अपने ही लोगों का गला पकड़ के ले आए हैं। इस कड़वी सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा साथी, इस कड़वी सच्चाई को हमको सुनना पड़ेगा। आपने हमें सेवा करना सिखाया, आज हम अपने ही दुश्मनों का सेवा करने लगे। यहां आपके मंचों में हम आए, आपके विचारों को हमने सुना, दार भात खाए और दादाई की धोती में हाथ पहुंच के चले गए। हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए? उनने क्या नहीं सिखाया हमको? उनने हमको गर्व के साथ जीना सिखाया, स्वाभिमान के साथ रहना सिखाया। अगर उनकी सीख हमारे साथ रही होती, उनकी सीख, उनकी सोच, उनकी विचार को लेकर आज हम चले होते, तो आज सशक्त गोलवाना का निर्माण हुआ होता साथियों, एक सशक्त गोलवाना का निर्माण हुआ होता। दादा मैं तो आपको मैं ये भी माफी मांगना चाहूंगा कि जिनको ज्ञान तो था उन्हें बोलना नहीं आया, और जिनको आज बोलना आया वो वाचाल हो गए और हमारे ही दुश्मनों के दलाल हो गए। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमको स्वीकारना होगा साथियों। दादा मरकाम का जो ये गोलवाना आंदोलन था, इस आंदोलन से जो क्रांति मध्य भारत के अंदर पैदा हुई, गली गली में गुलवाना के शेर पैदा हुए कि नहीं हुए बताइए? गली गली में गुलवाना के शेर पैदा हुए। ये सारे शेर अगर मिलके एक साथ लड़े होते तो दादा मरकाम का खड़ गुलवाना का जो सपना था वो सपना साकार हो गया होता साथियों। लेकिन आज हम जितने भी शेर हैं, ये शेर आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लकड़ बग्गे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा साथियों। जितने भी ये शेर थे दादा मरकाम के आंदोलन से निकलने वाले, अगर एक साथ हो गए होते तो आज गुलवाना राज्य यहाँ पे बन गया होता। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता, और हमारे समाज के बहन बेटियां बड़े गर्व के साथ सीना तान के अपनी बात कर रहे होते। लेकिन ये नहीं हुआ। इसलिए आज दादा मरकाम जी के इस 83वें जन्म जयंती समारोह पे हमको प्रण लेके इस अमूरकोट की पावन धरा से जाना है साथियों। मैं ज्यादा नहीं, 3 चीज के विषय में ही बात करूंगा। आप लोगों के तरफ से जवाब अगर मुझे मिल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में गुलवाना के लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है और अपनी मां के दूध का कर्जा उतारने के लिए लोग तैयार हैं। बताइए, गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? साथियों, अगर हमने गुलवाना के धर्म, भाषा और संस्कृति 3 चीज को बचा लिया तो गुलवाना राज्य को बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा दावा है, और मैं इसी के साथ में अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा। क्योंकि दादा मरकाम जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को हमको सुनना है, धुनना है, गुनना है, और लास्ट में गोंड गोंडी और गुलवाना की बात को करना है। दादा BL कुर्राम जी, इतिहासकार, पुरातत्ववेदा, हमारे प्रथम चरण का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के वो अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे याद है 17 सितंबर 2022 को उन्होंने मंडला में कहा था
कि गोड़वाना के लोगों को अब मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। किसी की नहीं सुनना है, अब सिर्फ बात करना है तो गोंड गोंडी और गोड़वाना की बात करना है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोड़वाना।